कहा देगो जी ना सुन भी पा रहे हो, जी ना पिघल भी पा रहे हो, कछु ना दे रहे हो। तो सुदामा जी खड़े है गए और थोड़े सी चले तो श्री कृष्ण ने पीछे से आकर के पीछे से धोते वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कुलबाकी बिहारी लाल की। श्री कृष्ण ने धोती पकड़ के बैठाया, भैया बैठ, ये नई धोती उतार, फटी धोती पहन के जा। नई धोती उतरवा ली, पुरानी धोती पहना दी। सुदामा सोचने लग गई पक्का चोर है, एक तो धोती दी और वो भी उतरवा ली। अब सुदामा ने कृष्ण की ओर देखा और देख करके आंखों में आंसू आ गए और कहा, कृष्ण मेरा तेरी देरी पर आना एक ही लक्ष्य था, क्या? मैं वो याद दिलाना चाहता हूं, उस एक बार की गलती ने, उस एक बार की गलती ने जीवन भर को तरसाया है। हे सुदामा कहते, कृष्ण मैं बूढ़ा हो गया, एक बार बचपन में गुरुकुल में मेरे से जो गलती हुई थी उसकी माफी मांगने आया हूं तेरे से। उस गलती के पीछे अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कोई सुख नहीं दे पाया। उस एक बार की गलती ने जीवन भर को तरसाया है। ये अधम नीच तेरे दर पर क्षमा मांगने आया है, तेरे दर पर ये क्षमा मांगने आया है। अपनी वो की हुई गलती जो तेरे हिस्से के चने में खा गया था, उस गलती ने सारे जीवन मुझे तरसा दिया, वो क्षमा मांगने आया हूं मित्र। भगवान मुस्कुरा गए, पत्नियों को आशीर्वाद दिलाया और उसके बाद में सुदामा गोविंद का नाम लेकर के चल दिए। 2 मिनट गोविंद नाम ले लो और फिर समापन की ओर चलते हैं। शर्मा जी के बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, दर्शन भी करना है, प्रसादी पाके किसी को जाना भी है, इसलिए आइए 2 मिनट भाव से गोविंद नाम लीजिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। देखिए, यदि आपके बांके बिहारी हैं तो दोनों हाथ उठाइए।
और ताली बजाइए क्या। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये गोविंद मेरा है, ये वृंदावन का बांके बिहारी मेरा है। तो लगी मेरे चाहो यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करो, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करो। बिठला करके मन मंदिर में तेरी सांवरी सूरत निहारा करो, सांवरी सूरत निहारा करो, तेरी सांवरी सूरत निहारा करो, तेरी सांवरी सूरत निहारा करो। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ निहारा करो, पद पंकज नाथ निहारा करो, पद पंकज नाथ निहारा करो, पद पंकज नाथ निहारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, तेरी आरती रोज उतारा करो, तेरी आरती रोज उतारा करो, ओ तेरी आरती रोज उतारा करो, तेरी आरती रोज उतारा करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। दोनों हाथ उठाइए मुरली के साथ। ओहो बंसी वाने की सदा वृंदावन को, वृंदावन को मैं नित्य उठ यमुना पुलिन नहाऊं, मैं नित्य उठ यमुना पुलिन नहाऊं। वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा, अपनो जीवन सफल बनाऊं, अपनो जीवन सफल बनाऊं। सेवा कुंज की करो मंगला, सेवा कुंज की करो मंगला,
ब्रज की रज में ही मिल जाऊं, ब्रज की रज में ही मिल जाऊं। ऐसी कृपा करो श्री राधे, ऐसी कृपा करो श्री राधे। वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं, वृंदावन छोड़ बाहर नहीं जाऊं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को को कुंजन में श्याम को रिझाऊंगा, कुंजन में श्याम को रिझाऊंगा, को कुंजन में श्याम को रिझाऊंगा, कुंजन में श्याम को रिझाऊंगा। बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वन को कूद कूद छाण वृक्ष जोरन दिखाऊंगा, कूद कूद छाण वृक्ष जोरन दिखाऊंगा, कूद कूद छाण वृक्ष जोरन दिखाऊंगा, कूद कूद छाण वृक्ष जोरन दिखाऊंगा। वृक्ष को बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को ठूक हरि भक्तन की मांग मांग खाऊंगा, ठूक हरि भक्तन सो मांग मांग खाऊंगा, ठूक हरि भक्तन की मांग मांग खाऊंगा, ठूक हरि भक्तन के मांग मांग खाऊंगा। कालिंदी के तीरे तीरे बैठ के मैं रात दिन श्याम 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 गाऊंगा, श्याम 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 गाऊंगा, श्याम 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 गाऊंगा, श्याम 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 गाऊंगा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी वृंदावन धाम में हो। कौशिक परिवार श्रीमद् भागवत महापुराण का ये दिव्य आयोजन वृंदावन धाम में करा रहे हैं। सैकड़ों लोग आपको YouTube के माध्यम से वृंदावन से देख रहे हैं। आनंद आ रहा है। देखिए कार्टून पे कार्टून भर के फल आए हैं दिल्ली से। ताली बजाइए उस भगत के लिए। कितना अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। वृंदावन धाम में इस गिरिराज आश्रम छोटी सी कुटिया में इतने बड़े बड़े आदमी है ना। आप तो बड़े बड़े आदमी हो, गाजियाबाद नोएडा के तगड़े तगड़े सेठ हो। इस कुटिया में आप 7-8 दिन से रह रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा बढ़िया लग रहा है। ठाकुर जी की प्रसादी प्रयास मैंने पूरा किया है कि आपको कोई कष्ट ना हो पाए, कोई तकलीफ ना हो पाए। 5-6 दिन पहले से ही हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग भारी तैयारी में लगे रहे थे कि कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो। लेकिन फिर भी कोई कष्ट हुआ हो, कोई तकलीफ किसी को ही हो, मेरी वाणी से किसी के लिए कोई गलत शब्द निकल गया हो, या मेरे परिकर से किसी का कोई अपराध हो गया हो, तो व्यास गादी से मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा गाजियाबाद के श्रोताओं से कि कोई बात अंदर न ले जाएं। और 1 मिनट बैठ जाइए, बाद में कर लेना। ये आयोजन अजय कुमार शर्मा जी धर्म पत्नी के साथ, भाइयों के साथ, भतीजों के साथ चल करके वृंदावन धाम में करा रहे हैं। इसमें आपके रिश्तेदार, बहन, बेटी, बुआ, भांजी, संत महापुरुष भी आए हैं। आपके शिवपुरी वाले, शांति नगर वाले, सर्वोदय वाले, प्रताप बिहार वाले और भी बड़े बड़े से लोग यहाँ पधारे। सबने प्रसादी ग्रहण करी, कुटिया में चरण रखे रहे। इन सब के लिए 2 शब्द हमारे ब्रजेंद्र शर्मा जी बोलेंगे और आप सब लोग सुनेंगे कि इस कौशिक परिवार से, अजय कुमार जी से कोई गलती हो गई हो, इनके द्वारा कोई कमी रह गई हो, हेलो, तो आप लोग क्षमा कर देंगे और इन्हें जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद देंगे कि ये अपने जीवन में ऐसी सत्कर्म करते रहें। ब्रजेंद्र शर्मा जी। बोलिए कृष्ण भगवान की, बोले राधा रानी की जय। अब जब तक आपकी आवाज वास्तव में कृष्ण भगवान के श्री चरणों में नहीं पहुंचेगी, तब तक हम जयकारा ही लगवाते रहेंगे। बोले राधा रानी की, बोल कृष्ण भगवान की। गाजियाबाद
पूरे एनसीआर से हमारे कोशिश परिवार के सभी कुटुंब कबीला महाराज जी आपके श्री चरणों में यहाँ पर 7 दिन से निवास कर रहा है। सौभाग्य की बात तो यह है कि आज ये कुटुंब कबीला जो भी गाजियाबाद क्षेत्र से यहाँ पर आपके श्री चरणों में आया है, आज उस भाव को देख करके मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम सुदामा बन करके आज कृष्ण की कुटिया में यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जितने भी भक्त यहाँ गाजियाबाद क्षेत्र नहीं, हमारे इष्ट मिष्ट सभी रिश्तेदार आपके श्री चरणों में आकर के जो आशीर्वाद लिया है, शायद वो पूरा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराज जी आपका नाम तो स्वयं ही पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा गया, लेकिन हम श्री राम के स्वरूप में आपको देख करके यहाँ कृष्ण के जन्मस्थली और जहाँ पर रास लीला रची गई उसमें आज हम आपको कृष्ण के रूप में देख करके अपने आप को आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि इस पितृपक्ष में जो भी हमसे कार्य आपने अपने चरणों में कराया, हमारे जितने भी पितृपक्ष के लोग आज स्वर्ग लोक में विराजमान होंगे, शायद उनकी आत्माओं को शांति का भाव उत्पन्न हो रहा होगा। महाराज जी आपके प्रति हम ही आपके चरणों में यह क्षमा मांगना चाहते हैं कि हम वास्तव में भोले भाले परिवार के लोग हैं, फिर भी हमारे मन से, भाव से, कर्म से, निगाहों से कोई भी गलती रही हो, आप हमको नादान समझकर क्षमा करेंगे और हम इस ब्रज भूमि से ऐसा आशीर्वाद देंगे कि जिस मन भाव को लेकर के हम यहाँ 200 किलोमीटर दूरी पर आकर के आपके सानिध्य में हमें ऐसा आभास लगा कि मन तो हमारा नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन संसार की परिस्थितियाँ हैं कि अगर उस परिस्थितियों में हम आपका आशीर्वाद लेकर के जाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेंगे कि अगर हम हर साल यहाँ पर कथा कराएं तो हमें किसी कष्ट का अनुभव ना हो। ऐसा भी हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। महाराज जी आपके प्रति हमारे परिवार में बहुत श्रद्धा है, बहुत भाव है, बड़ा प्रेम आपके प्रति सब लोग जताते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह भी है कि मैं आपको अपना मानता हूँ, चाचा मेरे अपने मानते हैं, चाची मेरी आपको अपना मानते हैं, और हमारे घर में तो बड़ा झगड़ा भी हो जाता है कि आप किस किस के होंगे। लेकिन हमने अपने मन में इतना विचार कर लिया कि जब कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, तो ऐसे ही हमारे परिवार में आप सब हमारे कृष्ण के रूप में विराजमान रहें, ऐसी मुझे आपसे आशा है। महाराज जी मुझे एक बात और थोड़ी याद आ गई। वैसे धर्म तो इस दुनिया से गायब हो गया, लेकिन जब आप जैसे धर्मात्माओं का सानिध्य हमें मिलता है तो हम फिर अपने मन को ये समझते हैं कि धर्म भी जिंदा है। एक डुकरिया बड़ा इंतजार कर रही थी वृंदावन आने के लिए। राजस्थान से एक ऊँट को लेकर के सवारी बैठा हुआ था। वो डुकरिया कहने लगी कि भाई कहाँ जाएगा तू? उसने कहा कि मैं तो वृंदावन जाऊंगा। वो बुढ़िया कहने लगी कि भैया मुझे भी इस पर तू बिठा ले। वो ऊँट वाला कहने लगा कि मैया इस पर और दूसरी बैठ नहीं सकता, इस पर केवल एक ही सवारी बैठता। बुढ़िया फिर भी जिद करने लगी कि नहीं भैया मुझे तो इस पर जरूर बैठा। ऊँट वाले को थोड़ी दया आ गई कि चलो देखता हूँ कि व्यवस्था हो जाएगी। उसने ऊँट को इशारा किया और ऊँट को बैठा लिया नीचे। ऊँट को जब उसने बिठा लिया तो आपने देखा होगा सभी ने कि ऊँट के पैर पीछे को थोड़ा सा निकल जाते हैं। बुढ़िया कहने लगी कि अरे झूठे, तू तो कह रहा था कि ऊँट पर जगह नहीं है, ये तो बहुत अच्छी जगह है। बुढ़िया उस ऊँट पर के पैरों पर बैठ गए। ऊँट वाले ने कहा कि मैया बैठ गई, जगह मिल गई? कि हाँ भैया जगह मिल गई। इनको मैं चलूँ? चल। जैसे ही ऊँट वाले ने उसको इशारा किया, ऊँट जैसे ही खड़ा हुआ, बुढ़िया धड़ाम देसी नीचे गिर पड़ी। ऊँट वाला कहने लगा कि मैया कहाँ है? कि मैया कहाँ है तू? कि भैया मैं तो वो सीट देख रही हूँ जिस पर मैं बैठी थी। तो ऊँट वाला कहने लगा कि भैया धर्म की सीट गायब हो गई।
तो आज वास्तव में धर्म की सीट गायब हो गई है, लेकिन आप जैसे संत महापुरुष आपने चरणों में लेकर के हम जैसे सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपने चरणों में स्थान दिया। मैं पुनः आपके श्री चरणों में अपने परिवार की ओर से नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। आप ऐसे ही हमारे परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और इस परिवार को ऐसी भाव से पार तारते रहें। और जितने भी हमारे पारिवारिक इष्ट मित्र यार रिश्तेदार आए हुए हैं, उनको भी हमसे किसी प्रकार की भूल चूक, किसी प्रकार का कष्ट आप लोगों को हुआ हो, हमें अपना बच्चा समझकर, बालक समझकर, अपना जोड़ीदार समझकर हमें आप क्षमा करके जाएंगे। किसी प्रकार का मन में कोई राग द्वेष लेकर के नहीं जाएंगे। ऐसा मैं परिवार की ओर से भी आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि परदेश तो मैं इसलिए नहीं कहता कि साक्षात आप वैकुंठ वास में बैठे हुए हैं, जहाँ यमुना मैया आपको आशीर्वाद दे रही है, जहाँ कृष्ण भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जहाँ राधे रानी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और जहाँ उनसे भी ऊपर हम मान करके पुरुषोत्तम शरण भगवान जी कथा व्यास जी के चरणों में हम बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और परम सौभाग्य ये भी है कि महाराज जी आपने हम पे इतनी बड़ी कृपा की है कि इस पितृ पक्ष में हम लोगों को प्रेरणा दे करके अपने शरण में आपने हमको बुलाया, इसलिए आप वास्तव में पुरुषोत्तम शरण जी भी कहलाते हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और फिर भी मैं पुनः आपका आभारी हूँ कि मुझे पहली बार पूरी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त मिला और मैं आपका पूरा पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप ऐसी कृपा कर दो हम परिवार पर जो आज यहाँ बैठा हुआ है कि हमारे घर में कोई कलेश ना हो, हमारे घर में कोई द्वेष ना हो, हमारे घर में प्यार एक समुद्र की तरह लहराता रहे, ऐसी दया आप कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए पुरुषोत्तम महाराज की, बोलिए कृष्ण भगवान की बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। जय महाराज। श्री कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए, हमारे शर्मा जी ने कितनी मधुर भाव से कितने अच्छे अच्छे शब्द कहे। पता है आपको, बहुत बड़े आदमी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आते हैं, स्पेशल आपको बुलाते हैं, आप ही उनकी व्यवस्था संभालते हैं। जोरदार ताली बजाइए, इतने बड़े आदमी। और हम जैसे छोटे से गरीब आदमियों की कुटिया पर दे गए, इतनी लंबी लंबी 50-50 1-1 करोड़ की कारें आई यहाँ, समझे आप, करोड़ों की कार वाले लोग यहाँ आए। छोटी सी कुटिया में इतने बड़े बड़े लोग, यही तो विशेषता होती है। और आप कितने मधुर भाव से, कितने विनम्र भाव से आपने भगवान के प्रति शब्द कहे, कितना अच्छा लगा। हे बिहारी जी, कौशिक परिवार में इसी प्रकार प्रेम भाव बना रहे। 5 मिनट में मैं कथा का विश्राम कर लूंगा। उससे पूर्व में महाराज जी पधारे हैं, उनका इच्छा है कि एक भाव भगवान के प्रति वो सुनाना चाहते हैं। गाजियाबाद से आए हैं, एक भाव उनकी इच्छा है। वृंदावन की धरा पर उनके मुख से एक भाव भजन आप सब लोग श्रवण करें। उसकी 5 ही मिनट लगेंगे भागवत का चिट्ठा पहुंचने में, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोर से मेरा परिचय बता दूं। मेरा जन्म बरसाने का है, रंगीली गली से पहली गली, ठाकुरों वाली गली। और शायद राधा रानी यहाँ भी पधार गई हैं, तो मेरे अंदर राधा रानी का भी वास है। देखो, महाराज जी ने बहुत बढ़िया परिचय दिया। मेरी ननसार है और आपका गांव है, कितनी बढ़िया बात है। मेरी तो अध्ययन, मेरी पढ़ाई लिखाई भी बरसाने की हुई, मेरी माँ भी वहीं की थी। जोरदार ताली बजाइए महाराज जी, ये तो हमारा बहुत गहरा नाता हो गया। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। श्री राधे
देखिए, आज मेरा भी सौभाग्य यहाँ महाराज जी के सानिध्य में हुआ और बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं 3 बजे 2:50 पे नोएडा से चला और मुझे सूचना मिली कि कहीं भागवत हो रही है। तो हमारे इनके परिवार के जो हमारे तनुष शर्मा जी हैं, उन्होंने क्या गुरुजी हमारे साथ चलना है। तो ऐसी जगह पे हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो धर्म को आगे बढ़ाने का है। और आज जो है कलयुग है, और कलयुग में क्या है, 75% पापी है। त्रेता, द्वापर, सतयुग अलग अलग चीज हैं और अलग अलग पुण्य पाप सबके अलग अलग हैं। तो मैं तो एक शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि कथा का भी तो कलयुग है, और कलयुग में 25% पापी हैं और वो 25% पुण्यात्मा है और 75% पापी हैं। अब लगाइए 25 पे सारा सिस्टम टिका हुआ है यहां, और 75 कोई शराबी है, कोई कबाबी है, कोई जुआरी है, कोई वेश्यागिरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब लगे हुए हैं उसी में, लेकिन धर्म के रास्ते पर कोई चलना ही नहीं चाहता। जो मन, बुद्धि और वाणी को अपनी को सही कर लेगा, उसको फल कृष्ण अपना आप दे देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मन आपका कहीं चलता है, बुद्धि कहीं काम करती है और वाणी आपकी कहीं काम करती है, इसलिए आपको फल भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कारण है आपने 7 दिन की यहां कथा का श्रवण किया, और मैं कहता हूं आज 7 दिन में जो आपने यहां प्राप्त किया है उसको घर में अभ्यास में लाएं। ये ध्यान देना। अजय शर्मा जी ने कुछ शब्द बोले पुरुषोत्तम महाराज जी से, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि महाराज जी हमारे परिवार की कलह खत्म हो जाए, हमारे परिवार की ईर्ष्या खत्म हो जाए, हमारे परिवार का सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन ठीक आपको भी करना है। ईश्वर साथ देता है उसका जो मन, बुद्धि और वाणी को सही करके चलता है, उसी का साथ देता है। तो मैं वैसे भजन लेके चलूंगा एक छोटा सा। भैया जी बैकअप जरूर पीछे, जैसे एक लाइन बोलूंगा और सभी बोलेंगे। ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोल, ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोल, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोल, ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोल, ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। नाम प्रभु का क्या नाम, जो राधे राधे कहते हैं ना, कृष्ण कृष्ण जो रटते हैं उन्हीं का उद्धार होता है। नाम प्रभु का है हितकारी, नाम प्रभु का है हितकारी, नाम प्रभु का है हितकारी, नाम प्रभु का है हितकारी। सुन लो भक्तो अरज हमारी, सुन लो भक्तो अरज हमारी, सुन लो भक्तो अरज हमारी, सुन लो भक्तो अरज हमारी। क्या लगता है तेरा मोल, ताहे तेरा
कटाई, नाम जपन से मुक्ति पाई, जपन से मुक्ति पाई। अब तो करिए जतन का मोल, ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोल, ओम हरि हरि बोल, ओम हरि ओम हरि, ओम हरि ओम हरि है जीवन हमारा, ओम हरि है कीर्तन हमारा, ओम ही प्राण आधार है, ओम ही प्राण आधार है, ओम हरि है करता धरता, ओम हरि है करता धरता, ओम ही पालन हार है, ओम ही पालनहार है, ओम बदल देवे सब कर्मा को, ओम ही राह दिखावे, ओम ही राह दिखावे, ओम ही प्रभु से मिलावे, ओम ही प्रभु से मिलावे, ओम ही मुक्ति को दिलावे, ओम ही मुक्ति को दिलावे, ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोल, ओम हरि ओम हरि राम, ओम हरि ओम हरि, ओम हरि ओम हरि ओम हरि, ओम हरि ओम हरि। ओम हरि, ओम हरि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। बस मैं इतना ही आपको परिचय दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। महाराज जी ने बरसाना धाम से आकर के वृंदावन धाम में कितना सुंदर भाव प्रस्तुत किया। आइए, घड़ी का कांटा अपनी गति पर है, समय के तो सब आधीन ही हैं। तो अब आप 5-7 मिनट के अंदर सावधान हो जाइए थोड़ी सी और पूरी कथा सुन लीजिए, फिर आरती करेंगे। अजय शर्मा जी सावधान हो ना, अब मैं भी स्पीड पकड़ूंगा और 5 मिनट में पूरी कथा करनी है 7 दिन की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी अपने गांव में आए, कुटिया देख करके डर गए, हमारी झोपड़ी कहाँ चलेगी, बड़े बड़े महल खड़े हो गए। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मैंने दिया है, मेरा प्रसाद समझ करके पाइए। सुदामा रहे, फिर वन में गई। परीक्षित राजा ने कहा गुरुदेव मुझे बताइए, मेरे दादाजी मेरी दादी जी को भगा के कैसे लाए थे? सुदामा चरित्र के बाद में परीक्षित का प्रश्न है कि मेरे दादाजी दादी जी को भगा के कैसे लाए थे। सुनो ना कथा। कौन दादाजी कौन है? अर्जुन। दादी कौन है? सुभद्रा। सुभद्रा हरण की कथा पूछी गई, उसको बताया। उसके बाद में परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक बात और बता दो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा है? सबसे जल्दी कौन से प्रसन्न होते हैं? तो भगवान सुखदेव कहने लगे कि राजन जिसका नाम ही भोला है उससे जल्दी प्रसन्न और कौन हो जाएगा? तो बोले तीनों में बड़ा कौन है? तो कहा ये कहना ठीक नहीं है, तीनों ही मान सकती हैं, लेकिन एक सतोगुणी है, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है। सतोगुणी भगवान नारायण है। भृगु जी ने परीक्षा ली, छाती पर लात मारी, भगवान ने पांव पकड़ करके कहा कि आप तो ब्राह्मण देवता हो, मेरी छाती वज्र जैसी कठोर है, कष्ट हो गया होगा। भृगु चरणों में गिर पड़े, बोले नारायण जैसे महान देव कौन हो सकते हैं? दुनिया में जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी अनुष्ठान होते हैं, जितनी भी पूजा होती है, और सब में जो हवन होता है, और हवन का ये गोला है ना, हवन का जो गोला छोड़ा जाता है, चाहे शंकर का यज्ञ हो तो शंकर के नाम का नहीं छोड़ा जाएगा, ब्रह्मा जी का है तो ब्रह्मा जी के, देवी का है तो देवी के नाम का नहीं छोड़ा जाएगा। पूर्णाहुति का गोला केवल नारायण के नाम का ही छोड़ा जाता है, हमारे यहाँ विष्णु के नाम का ही छोड़ा जाता है। इसलिए विष्णु सर्वोपरि देव हैं भगवान विष्णु। उसके बाद में एकादश स्कंद में क्या होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि,
जब घर का विनाश होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। यादवों की बुद्धि ऐसी विपरीत हो गई कि कृष्ण की औलाद ही बिगड़ गई। एक पुत्र ने साड़ी पहनी, पीठ पे कपड़ा बांध लिया, जाम्ब जो था, जाम्बती नंदन, तो उसने पीठ पे कपड़ा बांध लिया और गर्भवती स्त्री जैसा बने करके लड़कियों जैसा चेहरा लगता था उसका। दुर्वासा जी के पास में गया, बाबा राम राम जरा बता दो कि मेरे पेट में बेटा है कि बेटी। और दुर्वासा ने कहा ना तो बेटा है ना बेटी, तेरे पेट में मूसल है और सारे यादवों का सत्यानाश हो जाएगा। संत का श्राप लग गया, भगवान भी उस खानदान को नहीं बचा सकते हैं जिस खानदान से संत नाराज हो जाते हैं। महाराज सारा परिवार उस मूसल से नष्ट भ्रष्ट हुआ। उसकी शेष जो कील बची थी उसको समुद्र में फेंक दिया था। उसको एक मछली निकल गई थी, मछुआरे के जाल में फंसी, मछली को चीरा, लोहे की कील निकली, उसको बहेलिया ने अग्रभाग पे लगा लिया जो कृष्ण के तलवे में लगे। जो लोग गुजरात गए हों, सोमनाथ नाम के ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ से 20 किलोमीटर दूरी पर एक बैरावल नाम की जगह है, वहां से 2 किलोमीटर पूर्व में एक भालू का नाम का तीर्थ है। पीपल के पेड़ के नीचे भगवान पांव पर पांव रख करके बैठे हैं, लेटे हैं। उनके चरण में बहेलिए का बाण लगा हुआ है। बहेलिया रो रहा है, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा तेरी गलती नहीं है, मेरा तेरा हिसाब पूरा हुआ है, क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ जो आता है उसको अपने कर्म का हिसाब देना पड़ता है। बहेलिया तू पिछले जन्म का बाली है और मैं राम हूं, जैसे मैंने तेरे को माना ऐसे तूने मेरे को माना। यादव आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, पुत्र बाप को जवाब देने लगे, चाचा भतीजे लड़ने लग गए, परिवार में युद्ध होने लग गया। उसी समय देवकी वसुदेव ने एकांत कर लिया। वसुदेव जी देवकी से कहने लगे, देवकी अब औलाद बिगड़ गई है, मनमानी कर रहे हैं, अकेले में हो जाओ और भागवत सुन के अपना कल्याण करो। उसी समय नारद जी आए, एक व्यास गद्दी बनाई, नारद जी को बैठाया और वसुदेव देवकी ने सामने बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा को सुना, श्रवण किया। उसी प्रसंग में देवर्षि नारद ने 9 योगेश्वरों का पाख्यान सुनाया, 24 गुरुओं की कथा सुनाई। शिक्षा गुरु 24 होते हैं और जो कान में दीक्षा देता है वो गुरु एक ही होता है। और जब तक दीक्षा गुरु नहीं है तुम्हारी पूजा तीर्थ धाम व्रत सब व्यर्थ है। कागज के नोट पर जब तक गवर्नर की मोहर नहीं लगेगी, सरकारी मोहर नहीं लगेगी, उसको नकली कहा जाएगा। जब सरकारी मोहर लग जाती है तो वो असली हो जाता है। इसी प्रकार जब तक हमारे गुरु नहीं होंगे तो हमारा तीर्थ धाम कैसा होगा, व्यर्थ होगा। तो शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है। गुरुओं की चर्चा बताई। इसमें आगे चल करके उद्धव और भगवान का संवाद, उद्धव ने प्रश्नों की झड़ी लगाई, भगवान ने एक एक प्रश्न का समाधान किया। उद्धव रो रहा है, मुझे लेकर के चलो। भगवान ने अपनी चरणोपादुका उद्धव को दे दी। उद्धव मेरी ये खड़ाऊ लेकर के चले जाना बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में जाकर के इनको विराजमान कर देना। वहां नारद, कुबेर, ये सब मेरी साधना में लगे रहते हैं। उद्धव तू रो मत, देख मैं कहाँ जा रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ उसको ही मेरा रूप मान लेना। आसमान को नीला कर दिया भगवान ने, आयुधों को भेज दिया। 125 वर्ष हो गए, आसमान से देवता कह रहे हैं प्रभु ऊपर आ जाओ। भगवान ने उद्धव को कहा देखना मेरी ओर, जहाँ मैं जाऊँ उसी को मेरा रूप मानना। भगवान का दिव्य तेज निकला और तेज निकल करके भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। भगवान श्रीमद् भागवत में लीन हो गए, प्रवेश कर गए। उसके बाद में कलयुग में कैसे कैसे राजा हो जाएंगे, सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को कलयुग की चर्चा सुनाई। ऐसा युग होगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि दुष्टों का दहन कर देंगे, भक्तों को दर्शन दे देंगे। सुखदेव जी से परीक्षित राजा ने कहा, गुरुदेव बहुत अच्छी कथा आपने सुनाई। राजन तुम तो राजन मनुष्यति पशुबुद्धि इमाम जही। सुन रही हो माता, यजमान शर्मा जी? परीक्षित राजा ने गुरुदेव से कहा, क्या कहा? बहुत अच्छी कथा सुनाई। तो गुरुदेव बोले बात ऐसी नहीं बनेगी, 7 दिन से चिल्ला चिल्ला के तुझे कथा सुना रहा था और तू सुन रहा था। अब एक बात बता, क्या तुझे वो काला नाग खाएगा? क्या तेरी मृत्यु होगी? क्या तुझे कोई तक्षक डसेगा? तुरंत परीक्षित ने जवाब दे दिया,
गुरुदेव, आपने मुझे ऐसी कथा सुनाई है कि मुझे तो काले नाग में काला कन्हैया दिखाई दे रहा है, कृष्ण दिख रहा है। तुरंत महाराज सुखदेव जी ने कहा, इधर आ जाओ बेटा। पूरी भागवत में देखी, एक बार सुखदेव जी परीक्षित को बेटा बोले, और जब बेटा कहा तो परीक्षित रो पड़े। मैंने अपने बाप का तो मुख नहीं देखा, लेकिन मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि बेटा आ मेरे पास। आज मुझे मेरा गुरु भी मिल गए और मेरे पिता अभिमन्यु का भी मुझे दर्शन हो गया। गुरुदेव के पास में आए, सुखदेव जी ने शीश पर हाथ रखा और हाथ रखते ही परीक्षित को साक्षात्कार हो गया। एक विमान आया, विमान में परीक्षित का सूक्ष्म शरीर विराजमान हुआ, भगवत धाम चले गए और ये पार्थिव शरीर, मिट्टी का शरीर आसन लगा करके बैठ गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लग गए। तक्षक नाग चला, एक मालिन माला पहना ले सुक्ताल जा रही थी, तक्षक उसके पीछे गई, माला में प्रवेश कर गए। मालिनी जाकर के माला पहना दी, ऊपर से नीचे तक्षक घूम रहा, हाथ को खाऊं, पैर को खाऊं, पीठ को खाऊं, सिर को खाऊं, नाक को खाऊं, मुंह को खाऊं, किस जगह से तुझे खाऊं, किस जगह से डंक मारूं। तो तक्षक ने सोचा कि आज से 7 दिन पहले इस राजा ने एक महात्मा को देख करके नाक चढ़ाई थी, घृणा करी थी, तो नाक में डंक मार दो। नासिका में डंक मार दिया और परीक्षित का शरीर जल करके राख हो गया, स्वाहा हो गया। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि मुनियों, सुखदेव जी सुक्ताल की भूमि से उठे और तकरीबन 10-11 कदम चले और हाथ उठा करके एक मंत्र बोला। आप भी दोनों हाथ उठाइए। और सुखदेव जी ने एक ही शब्द कहा था, हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल बोलते ही पूर्व दिशा में सुखदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी ने कहा, सोनक आदि मुनियों, भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। भागवत का महत्तम भक्ति ज्ञान वैराग्य है। पूरी भागवत सुन लो, भक्ति ज्ञान वैराग्य है। आत्मदेव धुंधकारी की कथा है, भागवत सुनने की विधि है। पहले स्कंद में सुखदेव परीक्षित की कथा है, दूसरे स्कंद में भागवत धर्म की कथा है, तीसरे स्कंद में वराह कपिल देवोती की कथा है, चौथे स्कंद में सती अनुसुईया ध्रुव अंगवैन प्रतु प्राचीन बरी की कथा है, पंचम स्कंद में प्रियव्रत भरत जड़ भरत भूगोल खगोल भवाटवी का वर्णन है, षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान नारायण कवच वृत्रासुर चरित पुंसवन व्रत की कथा है, सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद नरसिंह अवतार वर्णाश्रम की कथा है, अष्टम स्कंद में मनमंत्र गजग्राह सागर मंथन मोहिनी धनवंतरी आदि वामन अवतार हैं, नवम स्कंद में 12 अध्याय में सूर्यवंश है और 12 अध्याय में चंद्रवंश है। सूर्यवंश में राम पधारे, चंद्रवंश में कृष्ण पधारे। भागवत का 10वां स्कंद 90 अध्याय है, यहाँ गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, गोवर्धन की लीला आदि आदि ये सब प्रसंग हैं। एकादश स्कंद में युद्ध कुल का संहार है और 12 स्कंद में कलयुग की चर्चा है, कलिकाल के अंत में कैसा क्या होगा, ये सब प्रसंग हैं। भवे भवे यथा भक्ति पादयो तब जायते ही निम्न गानम यथा गंगा। भगवान व्यास आखिर में लिख रहे हैं, धरती पर गंगा के समान कोई नदी नहीं है, धरती पर गंगा के समान कोई नदी नहीं है। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। धरती पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कोई है तो वृंदावन में बांके बिहारी विराजमान है। देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु। धरती पर कोई पूर्ण वैष्णव कोई निवास करता है तो काशी में रहने वाले भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ निवास करते हैं। पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में कोई गोविंद का स्वरूप है तो वो भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत। इस प्रकार कहा। अब भागवत का आखिर का श्लोक सब मेरे साथ बोलेंगे। अब ऐसा एक भी भक्त नहीं रहेगा जो ये मंत्र नहीं बोले। दोनों हाथ जोड़िए, पहले मैं बोलूँगा, मेरे पीछे आप बोलना। सावधानी पूर्वक भाव से श्रद्धा से। बिहारी जी सुन रहे हैं, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर बरसाने वाली श्री जी सुन रही हैं, सब बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परं, तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरि परम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 नमः हरे हे अनंत हे अनंत हे अच्युत अच्युत हे गोविंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम शांति शांति शांति। जिन भगवान हरि का नाम संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है उन भगवान हरि की हम शरण में है। माताओं बहनों भाइयों भगवत प्रेमी श्रोताओं गाजियाबाद नोएडा दूर सुदूर से पधारे अजय कुमार शर्मा जी के गांव से रिश्तेदारियों से बहन भुआ भांजी भतीजे सब लोग पधारे। बड़ा अच्छा लगा। वृंदावन धाम में एक सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन हुआ और आज सबसे बड़ी खुशी ये है कि भगवान के चरणों में ये दिव्य आयोजन इतना बड़ा आयोजन निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण हो गया। एक बार नहीं करोड़ों बार बिहारी जी को प्रणाम करते हैं। तुम्हारी धरती पर तुम्हारी नगरी में इतने सारे लोग पधारे। भगवत कृपा से किसी को कोई कष्ट नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, है ना। एक माता जी तो कल कह रही थी व्यास जी जब से वृंदावन आई हूं मेरी तो लाठी छूट गई, बिना लाठी के चल रही हूं। ये कितनी अच्छी बात है। 3 साल पहले खाटू श्याम जी के प्रिंसिपल साहब जिन्होंने यहाँ भागवत कराई थी, जिनके तीनों बेटे डॉक्टर थे। एक एम्स का डॉक्टर था, एक जानवरों का डॉक्टर था, एक जयपुर में सवाई मानसिंह में आज भी डॉक्टर है। उन्होंने अपने बड़े बेटे को परीक्षित बैठाया, बना के बैठाया तो मैंने देखता था वो ऐसा ज्ञान देते अपने बच्चों में। डॉक्टर होकर के बच्चे अपने हाथ से झाड़ू लगाते थे, पूंछा लगाते थे, नालियां साफ करते थे। 7 दिन तक मेरे लिए भी फलार दे के आना, चाय दे के आना, पानी दे के आना, दूध दे के आना। 7 दिन तक ऐसे वो समझाते थे, सिखाते थे। वो तो ऐसे हैं। वो विद्यालय में एक बार मैं उनके विद्यालय में गया, वो कहते बच्चों को मैं पेपर भी बनाता हूं तो उसमें भागवत के बारे में, बिहारी जी के बारे में और आपकी पूरी कथा, 3 डॉक्टरों ने, माँ बाप ने पूरी कथा टीवी में कनेक्ट करके पूरी सुनी है उन्होंने। एक बार जोरदार ताली बजाई, उनका मान ऐसा करो। इतने सारे लोग उनके आए, मैं देखता था। कोई बेटा सब्जी लाद के ला रहा है, कोई आटा लाद के ला रहा है, कोई पत्तल लेके आ रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा हम व्यवस्था कर नहीं, ये बच्चे सीखेंगे, इनमें संस्कार आएंगे। इतने बड़े पद पे होकर के इनको छोटे करके लाना है। भगवान के आगे कोई बड़ा नहीं होता है, सब छोटे ही होते हैं, इनके बच्चे होते हैं। ऐसी कितना अच्छा लगा ये आयोजन। कौशिक परिवार है हमारे अजय कुमार शर्मा जी के भाई, भतीजे, बहनें, इष्ट मित्र जिनका नाम भूल गया हूं, नहीं आता है मुझे, उन सब के लिए जोरदार ताली बजाइए, सम्मान करिए। आपके पुरखा जिस वैकुंठ धाम से कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमारे बच्चों ने कितना बढ़िया आयोजन कराया। ब्रजेंद्र शर्मा जी कह रहे थे हमारा परिवार तो आपका परिवार ही है, ये ध्रुव सत्य कह रहे थे। अजय कुमार शर्मा जी मेरे सामने बैठे हैं। मैं व्यास गद्दी पर हूँ, इसलिए मर्यादा है कि मैं व्यास के स्वरूप में हूँ, आप परीक्षित के स्वरूप में हूँ। बाकी हम आज से 20 साल पहले से बड़े और छोटे भाई ही हैं। हम भाई ही हैं। 20 वर्ष में सन 2000 के हम मिले हैं। जब से हमें भाई भाई का नाता है, गुरु शिष्य का नाता नहीं है। मैंने आपको दीक्षित तो अपने गुरु से कराया है, आपको मंत्र तो मेरे गुरु ने उनसे दिलाया है, क्योंकि मैंने आपने मुझे भाई माना है, मैंने आपको भाई माना है। इतना प्यार हमारा 20 वर्ष से पहले से इस परिवार से है।
और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सदा सदा हम में हमारे बच्चों में इसी प्रकार प्यार हमेशा बना रहे। आपकी कुटिया मेरी है और मेरी कुटिया आपकी है। प्रेम गली है सांकरी जहाँ में दो न समाए। ये तो प्रेम की गली है, इसमें दो तो है ही नहीं, द्वितावाद तो है ही नहीं कि आप कोई और है मैं कोई और हूं। यथार्थ बात कहना, ये बात आप शर्मा जी से पूछ सकते हो, इनके बच्चों से पूछ सकते हो। बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, मेरे प्रति तो बहुत ही लगाव है। आज बिहारी जी की कृपा से आप तकरीबन 19वीं बार परीक्षित बनने का आपको 19 बार श्रीमद् भागवत के परीक्षित बनने का सौभाग्य आपको मिला है। इसलिए कितनी बड़ी कृपा है महाराज जी, जोरदार ताली बजाइए। 19 बार आप परीक्षित बने और ये आयोजन दिल खोल के मुझे कह दिया था ब्यास जी, जहां जैसे जैसे जहां खर्चा करना है करे, जहां जैसे जैसे करना है। जब भाई ने भाई पे छोड़ दिया तो भाई का काम है ना। मैंने जिंदगी में कभी जनरेटर नहीं चलाया, अपने हाथ से हैंडल मार देता। बताइए, जब भाई का काम है, भाई कथा करा रहा है तो भाई को करने में क्या है, बताइए। मैंने ये कहा था कि आप वृंदावन में भागवत कराओगे, माचिस की तिल्ली आपको नहीं लाने दूंगा। अब बताइए, पूछ लीजिए आप, 8 दिन 200, 250, 300 आदमी का प्रतिदिन यहाँ भोजन प्रसाद बना। काजी आवाज से यहाँ से लेकर के और पल्ली धर्मशाला तक गाड़ियों की लाइन लग गई, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए। पूछिए शर्मा जी के, आप एक भी दिन गिलास नहीं लाने दिया, माचिस की तिल्ली नहीं लाने दिया। मेरे पंडित लोग, मेरे साथी लोग, मेरे परिकर के लोगों ने जी जान से आप सबको भोजन कराने के बाद उन्होंने भोजन किया। आप सबकी बैठने की सोने की व्यवस्था करी। बताइए, आप यथार्थ बताइए, बात यह तकलीफ नहीं होने दी किसी को। आप जान के तो पूरी 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 सेवा करी है। फिर भी कोई गलती हो गई हो, फिर भी कोई कमी रह गई हो, मनुष्य शरीर है, गलतियों का पुतला है, अच्छे अच्छे से होती हैं, फिर भी हम व्यास गद्दी से माफी चाहेंगे, क्षमा करेंगे, भाई कोई बात लेके नहीं जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। भगवान की ऐसी, ब्रजन शर्मा जी कह रहे थे, ऐसी कृपा होती रहे जो वृंदावन में परिवार आता रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है। वृंदावन से जुड़ गए तो समझ लो बिहारी जी घर में चले गए। बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथियों ने, संगीत वादकों ने बड़ा साथ दिया। बड़ी सुंदर सुंदर बांसुरी, सुंदर सुंदर भजन, सुंदर सुंदर है ना, आपको भजन सुनाई। जोरदार ताली बजाइए उनके लिए। हमारे ब्राह्मणों ने देखिए, एक पोथी यहाँ अजय कुमार शर्मा जी उन्होंने रखवाई, जो हमारे शर्मा जी के मित्र हैं, उनकी धर्मपत्नी आशा शर्मा। एक ब्राह्मण बैठा के भागवत का पाठ कराया, उनके लिए ताली बजाइए। और एक पोथी, ये हमारी बड़ी बिटिया बैठी है ना रोहिणी, एक पोथी इन्होंने भागवत पाठ करा, एक पंडित जी ने पाठ किया। जोरदार इनके लिए ताली बजाइए। और बढ़िया से विधिवत भागवत का आयोजन, सुबह यज्ञ होगा, फिर प्रसादी होगी, फिर आप लोग भी दर्शन गोकुलदास जी आदि करके जाएंगे। और मुझे भी 700 किलोमीटर की यात्रा दूर करने आदिवासी क्षेत्र में विशाल एक आयोजन हो रहा है भागवत का। वहाँ एक बहुत बड़े महामंडलेश्वर संत हैं जिन्होंने मुझे विशेष आयोजन के लिए श्राद्ध पक्ष में न्योता दिया है। यहाँ कल 5 बजे मुझे वहाँ के लिए निकलना है, लंबी यात्रा है और आप सबको भी जाना है। पुनः एक बार आप सब श्रोताओं से क्षमा। और देखिए, इसमें सबने जी जान से अच्छी व्यवस्था करी। कितना बढ़िया गजब का माइक साउंड लगा है। हमारे बलराम जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, इतने सुंदर साउंड की व्यवस्था है। लेकिन एक ही धरती से चल के आए हमारे सुनील जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सैकड़ों, हमारे अजय शर्मा जी बता रहे थे, हमारे तो रिश्तेदार ये कह रहे थे, मेरी तो कंपनी में मालिक और काम करने वाले भी मोबाइल में बैठे बैठे कथा सुनते रहते, देखते रहते। जोरदार तालियां बजाइए। शिवपुरी में तो तकरीबन सैकड़ों शिष्य हैं मेरे, एक एक गली में सभी प्राय दीक्षित ही हैं। वहाँ तो सब लोगों ने यहाँ की कथा का श्रवण किया, शांति नगर के लोगों ने श्रवण किया, सब ने आकर के, तो सबके लिए जोरदार ताली बजाइए। और भी भूले बिछड़े रह गए हैं हमारे, देखो प्रसादी जो बनाई है ना, ये संत लोगों ने यहाँ प्रसाद बनाया, हलवाई लोग नहीं थे यहाँ, साधु महात्मा हमने बाहर से बुलाए, जो तिलक लगाते हैं, लंगोटी धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं, संध्या गायत्री करते हैं, उन संतों ने। हमने कहा था कि ब्राह्मण का आयोजन है और ब्राह्मण शरीर वाले ही यहाँ भोजन बनाएंगे, तो ब्राह्मण देह उनकी, और उन्होंने सुंदर प्रसादी सिद्ध करी। रात के 10, 11 बजे उन्हें बज जाते थे। जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करी। भूले बिछड़े जो भी रह गए हैं, आदर सम्मान के लिए एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए।
एक बार जोरदार ताली बजाइए मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के लिए। एक बार ताली बजाइए मां सरस्वती के लिए, उनकी कृपा हुई तभी तुम्हें बोला। एक बार ताली बजाइए भगवान गणपति के लिए, जिनकी कृपा से कोई विघ्न नहीं आया और रिद्धि सिद्धि लेकर के गणेश जी आ गए। इतना प्रसाद देखो, कार्टून के कार्टून दिल्ली से चल करके आए महाराज। शर्मा जी राधा ने मंगाए क्या रुक्मणी ने? राधा ने, जोरदार राधा के लिए ताली बजाई महाराज। बताइए। और किसी दिन फलों के, अरे अभी तो इतने सारे सेबों की डलियां भरी भरी रखी हैं चकाचक। जो जो भक्त लोग प्रसाद लाए सबका ताली बजा करके आदर सम्मान है दरबार से। सबने खूब जी जान से सेवा करी है। भूले बिछड़े जो भी बहन बेटी भांजे बुआ भतीजे चाचा ताऊ रह गए हम, तो मैं कान पकड़ करके माफी मांगू। सबका आशीर्वाद, सबको ताली बजा के सम्मान से। अब समय अपनी गति पर है, जितना कहा जाए उतना कम है, इसलिए 2 मिनट हरिनाम लेके शीघ्र आरती कर लेते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। गोविंद भगवान की जय हो। पहले भागवत जी की आरती कर लो, उसके बाद भागवत का पूजन होगा। संबत्ता टेकेंगे, तिलक लगाएंगे, पूजा करेंगे। पहले आरती कर लीजिए। महाराज जी के भी चरण छूना, आशीर्वाद लेना, ब्राह्मणों का भी तिलक करना, संगीत वादकों का तिलक करना, और सबको 10-50 रुपये दान में देना, आशीर्वाद लेना। वृंदावन में आकर के महाराज जी संत भगवान बैठे हैं, हमारे मोहल्ले के हनुमान जी, इनको प्रणाम करना, माला पहनाना, दक्षिणा देना। आइए सब भाव से प्रेम से आरती करें। हरि ओम। मां चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। हरि भजन कराने वाला है, हरि भजन कराने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री श्याम सुंदर की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंक्ति कोल शतमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल सग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला है। हरि दरस कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है, वो नव ज्योति जगाने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, प्रभु के मंगल की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। सतमार्ग बताने वाला है, हुसन मार्ग बताने वाला है। ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। गुरु नाम यही, गुरु धाम यही, गुरु नाम यही, गुरु धाम यही, गुरु नाम यही, गुरु धाम यही, गुरु नाम यही, गुरु धाम यही। गुरु के मंगल की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति ये प्रीत बढ़ाने वाला है। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति ये प्रीत बढ़ाने वाला है। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति ये प्रीत बढ़ाने वाला है। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति ये प्रीत बढ़ाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, वो हरि दर्श कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। ध्रुव जी भी यही, प्रहलाद यही, ध्रुव जी भी यही, प्रहलाद यही, ध्रुव जी भी यही, प्रहलाद यही, ध्रुव जी भी यही, प्रहलाद यही। ध्रुव नारायण की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम यो शांतिरंतरिगुं शांति पृथ्वी शांतिरावा शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांतिरेव शांतिरामा शांतिरेधि यजनेन यजमयन्तदेवास्तायन धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकमयमानः सदन्त्र प्रवेशाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि निराकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणाम्। सभी भक्त बोलिए पापो हम, पाप कर्म हम, पापात्मा, पाप संभव, त्रयीमां पुंडरीकाक्ष सर्वपाप हरो हरो आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे त्वदीयं वस्तु गोविन्दः तुभ्यं एव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीदः परमेश्वर क्षमा प्रार्थना पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अजय कुमार शर्मा जी पूरा परिवार भागवत जी का तिलक करेंगे, पूजन करेंगे, आरती लीजिए और एक भजन गवेगा, उसमें सब आप नाच गान कर लीजिए, फिर सब विराम दे दिया जाएगा, प्रसादी की तैयारी होगी। हरि बोल। माँ के बिहारी लाल की जय हो। होने मन मेरी श्याम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन मेरी श्याम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन में पूरी अखियन में नैनन मेरी शाम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो। नैनन मेरी शाम समाए गयो, मोए प्रेम को रोग लगाए गयो।
मेरी अखियन में, नैनन में मेरी अखियन में, पूरी नैनन में है अखियन मेरी शाम समाए गयो, मोए प्रेम करो लगाए गयो। मैं तो तेरी बाट निहार नहीं, मैं तो तेरी बाट निहार नहीं, पल पल में शाम पुकार नहीं। मैं तो तेरी बाट निहार नहीं, पल पल में शाम पुकार नहीं। वो सपने में हसवत राय गयो, वो प्रेम करोड़ लगाए गयो, नैनन मेरी शाम समाए गयो, वो प्रेम करोड़ लगाए गयो। सुन ले रसभान किशोरी, जो मुझसे न खेली होरी। सुन ले रसभान किशोरी, जो मुझसे न खेली होरी। तो तेरी मेरी गलती रह जाएगी, सुन तो से लड़ाई मेरी रह जाएगी। तू सुन ले नंद किशोरी, जो मुझसे करी बरजोरी। तू सुन ले नंद किशोरी, जो मुझसे करी बरजोरी। तो तेरी मेरी गलती रह जाएगी, सुन तो से लड़ाई मेरी रह जाएगी। मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की वाला है। मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, तो करता गड़बड़ झाला है। तुझसे बंधी प्रेम की डोरी, जो मुझसे करी बरजोरी। तुझसे बंधी प्रेम की डोरी, जो मुझसे करी बरजोरी। तो तेरी मेरी गलती रह जाएगी, सुन तो से लड़ाई मेरी रह जाएगी। चुनरिया है मत रंग डारे सावरिया है। मैंने ओढ़ी नई चुनरिया है मत रंग डारे सावरिया है। सुन के गे जाए बावरिया है, तेरी बातें जब बांसुरिया है। सुन के है जाए बाबरिया है, मेरी बातें जब बांसुरिया है। मेरे संग नाया होरी, जो मुझसे करी बरजोरी।
मेरे संग नाए सखिया मोरी जो मुँह से करी बर जोरी तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी सुन तो से लड़ाई मेरी है जाएगी जाएगी सुने तो से लड़ाई मेरी है जाएगी अरे तेरी मेरी कट्टी में जाएगी सुन तो से लड़ाई मेरी है जाएगी